दुनिया के सबसे बड़े देश का सबसे बड़ा हिस्सा। सर्दियों के दौरान पड़ने वाली कठोर ठंड के कारण इसके नाम से ही कपकपी छूट जाती है। खून जमा देने वाली ठंड के साथ साथ अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए यह है साइबेरिया। रशिया के उत्तर में स्थित लगभग 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया साइबेरिया कहलाता है, जो कि इस कंट्री का ऑलमोस्ट 77% एरिया है। रूस की कुल जनसंख्या का 27% यानी लगभग 3.5 करोड़ लोग साइबेरिया को अपना घर बनाते हैं और यह धरती के सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज में गिना जाता है। साइबेरिया के ज्यादातर हिस्सों में इसकी पहचान के मुताबिक सर्दियां काफी कठोर और बेहद ठंडी होती हैं। यहाँ का तापमान विंटर में कई महीनों तक 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे तक बना रह सकता है। कोई आश्चर्य नहीं है कि दुनिया का सबसे ठंडा शहर याकुत्स्क साइबेरिया में ही स्थित है। लगभग 2 लाख लोगों की आबादी वाला यह शहर सर्दियों में कोहरे में लिपटा हुआ किसी माइथोलॉजिकल शहर से कम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमेशा रहने वाले लोगों की जिंदगी किसी कठिन चुनौती से कम नहीं है। सर्दियों के दौरान खुले में लगने वाले इन मार्केट्स में ताजा सब्जियां और फल मिलना बेहद मुश्किल है। हालांकि जमी हुई मछलियों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। इस शहर की जमीन परमाफ्रोस्ट की स्थिति में आती है, जिसका मतलब है इसकी मिट्टी में तापमान कभी भी 0 से ऊपर नहीं जा पाता। यही कारण है कि शहर के घर पिलर्स पर बनाए जाते हैं ताकि अंदर की गर्मी से मिट्टी में दबी हुई बर्फ ना पिघल जाए, जो कि पूरे घर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। साइबेरिया की कठोर ठंड में हम लोगों को अच्छे से गर्म घरों में भी रहना बेहद मुश्किल लगता है, लेकिन 1936 में रशिया की मुख्य भूमि से भाग कर गई लिकोव फैमिली ने साइबेरिया के जंगलों में बाहरी दुनिया से बिना किसी संपर्क के अपने दम पर 42 साल बिताए। दुनिया के इतिहास की सबसे हैरत अंगेज घटनाओं में से एक इस घटना की सच्चाई अविश्वसनीय है। बात 1936 की है, जब रशिया में एक विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, तो लैकोव फैमिली ने मौत से सीधे लड़ जाने का एक कठोर फैसला लिया। अपने 2 बच्चों के साथ कार्प और एकुलिना लिकोव भागकर साइबेरिया के जंगलों में पहुंच गए। ये लोग जंगलों में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे और वहीं गर्मियों में खेती कर अपने लिए साल भर का खाना इकट्ठा कर लेते थे। इस तरह बाकी दुनिया से पूरी तरह बिना किसी संपर्क के और मदद के इस परिवार ने साइबेरिया के जंगलों में 42 साल गुजार दिए। आखिरकार 1978 में एक हेलीकॉप्टर पायलट ने इस परिवार को देखा। इस फैमिली से जब संपर्क किया गया तो इन्होंने बाहरी मदद को अस्वीकार कर दिया और अपने हाल पर ही रहने का फैसला लिया। इतने कठोर हालातों के बीच 1988 आते आते इस परिवार में सिर्फ एक लड़की बची थी, जो 2016 तक वहां पर अकेली रही। उसके बाद तबीयत ज्यादा खराब होने पर इन्हें रूस के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। साइबेरिया ना सिर्फ ठंड के मामले में अनोखा है, बल्कि इसकी प्राकृतिक खूबसूरती भी दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। साउथ ईस्ट साइबेरिया में स्थित लेक बाइकाल दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे गहरी और सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर वाली लेक है। इसका पानी इतना साफ है जितना दुनिया की किसी भी झील का नहीं है। साइबेरिया में कई माउंटेन रेंजेस भी पाई जाती हैं और यहाँ की हाईएस्ट माउंटेन पीक है 4750 मीटर ऊंची, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है।
इन सब के साथ ही साथ साइबेरिया में कई नदियां भी पाई जाती हैं, जो कि यहाँ के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। साइबेरिया स्पेस वैज्ञानिकों के लिए भी एक इंटरेस्टिंग जगह रहा है और यहाँ पर अतीत में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरत में डाला। ऐसी ही एक सबसे फेमस घटनाओं में से एक है तुंग्स्का इवेंट। 30 जून 1908 को सुबह के समय साइबेरिया के तुंग्स्का इलाके में एक भयंकर विस्फोट सुनाई दिया और इसकी वजह से जंगल का एक बड़ा इलाका और 20 से 30 लाख तक पेड़ पूरी तरह से टूटकर जमीन में बिखर गए। ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी शॉक वेव्स इंडोनेशिया और वॉशिंगटन डीसी तक में महसूस की गई। लेकिन किस्मत की बात रही कि यह एक निर्जन स्थान था और वहां पर कोई भी जनहानि नहीं हुई। इस बेहद अजीब घटना का असली कारण क्या था, यह तो आज तक पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इसके सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है मीटियोर एक्सप्लोजन। इस थ्योरी के अनुसार लगभग 150 मीटर डायमीटर वाली मीटियोर अर्थ से 5 से 10 किलोमीटर ऊपर टूट गई और उसके कारण एक्सप्लोजन हुआ। इस विस्फोट से निकली हुई ऊर्जा कई सौ न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा थी। अतीत में साइबेरिया का इलाका वोल्केनिक रूप से बेहद एक्टिव था और जिसके कारण धरती के अंदर से मिनरल्स सरफेस पर आ गए और यही कारण है कि यहाँ पर गोल्ड, प्लेटिनम समेत काफी मात्रा में कीमती धातुएं और मिनरल्स के विशाल भंडार पाए जाते हैं। साइबेरिया में नेचुरल गैस और ऑयल के भी बेहद बड़े भंडार मौजूद हैं, जो कि रशिया की इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। साइबेरिया बाकी दुनिया के लिए सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। ये न केवल अपनी ठंड के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन रशिया और बाकी की दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो कि अभी तक हमारी जानकारी में नहीं हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही।